तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हनुमान कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अभ्यास 2B। इकाई है 2, जिसमें है पूर्ण संख्याएं, जिसकी है अभ्यास 2B, जिसमें पहला प्रश्न है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो इसके योग तथ्यों को लिखना है, इस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं और आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी अभ्यास को हम समाप्त करेंगे। तो अगर चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आ जाइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखना है। तो इसमें योग तथ्यों को लिखना है कि इसमें इस साइड में ये कितने हैं और इस साइड में ये कितने हैं और संपूर्ण ये कितना होता जा करके है। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे 0 से लेकर 4 तक है। तो 0 से लेकर 4 तक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4, ठीक है। और यहाँ से 4 से लेकर के 9 तक है, तो 4 से 9 तक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर 5 हो गया है और यहाँ पर हम चाहें तो 9 लिख सकते हैं। तो इसके ये योग तथ्य हो गए हैं। तो इसको हम चाहें तो इसको हम अलग भी लिख सकते हैं। जैसे आंसर में अगर हमें लिखना है तो इसके आंसर में हम यही लिख सकते हैं कि जैसे 4 और 9 5, इनमें से हमें सिर्फ 2 ये लिखने हैं, 4 + 5 = 9। तो ये आंसर हो गया हमारा। दूसरा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें दिया गया है 0 से लेकर 11 तक का है, तो इसमें कितने आएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए ये कहाँ तक जाता है, तो वही उतना ही यहाँ पर आएगा, उतना ही इसका योग होगा। तो इसका है नीचे वाले का, ये सेकंड का है 0 से लेकर 5 तक का, तो इसमें 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद है 5 से लेकर के 11 तक, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसमें 6 यहाँ पर लिख देने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट में जितने हों यहाँ पर वही यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आंसर में अगर आपको लिखना है कि इसका सटीक आंसर क्या है, तो यही हमें लिख लेना है। जैसे 5 और फिर उसके बाद प्लस में 6, फिर इक्वल में जितने यहाँ लास्ट में आते हैं उतने लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो आ गए हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 में सेम वैसे ही है, बस इसमें पहले से संख्याएं दे रखी हैं और उसमें पहले वाले में जो था उसमें आपको संख्या रेखा दे रखी थी। तो इसमें है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर अंकित करिए या दिखाइए या दर्शाइए, ठीक है। तो हमें इसमें एक संख्या रेखा बनानी है। तो संख्या रेखा कैसे बनानी है, जैसे इसमें 5 + 4 9 दिए गए हैं, तो वैसे हमें एक संख्या रेखा खींच लेती है, एक रेखा खींचनी है हमें। तो एक रेखा खींच लेते हैं, ये हमने एक रेखा खींच ली है, ठीक है। तो इसमें 9 लास्ट में 9 इसका जोड़ आता है, तो हमें 9 से और अधिक, थोड़ा अधिक हमें गिनतियाँ लिखनी हैं, इसमें गिनतियाँ लिखनी है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद फिर 11 12, चाहे आप जितने तक लिखते चले जाओ ऐसे। तो उसके बाद क्या है, सबसे पहले दे रखा है 5, तो हमें 0 से लेकर 5 तक जाना है। ऐसे करके हमें 0 से लेकर 5 तक जाना है, ठीक। एरो लगा दो 0 से लेकर 5 तक, तो यहाँ पर हो गया 5, ठीक। उसके बाद जाना है 4 है, फिर 4 तक, 4 से चले जाओ, ऐसे उठाओ और सीधे 9 पर आ जाओ। तो इसमें कितने हो गए, 4, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर जितना इनका जोड़ आता है 5 और 4 9, या लास्ट में जितने आते हैं यहाँ पर उतने ही लिख दिए जाएंगे। तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा।
इसको नोट कर लीजिए और इसको हम मिटाए दे रहे हैं, इसको मिटाए दे रहे हैं, फिर ये वाला लगाते हैं अपने लोग, इसी से सही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 0 + 5 = 5। ठीक है, 0 + 5 = 5। तो इसमें हमें 0 से लेकर 5 तक ही सिर्फ ऐसे करके चिन्ह काट देनी, बस इसका यही आंसर हो जाएगा, ये इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद दे रखा है हमें तीसरे नंबर पर 2 + 3 + 4 = 9। तो इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो हमें एक रेखा खींचनी है, उसके बाद हमें अंक लिख लेने हैं इसके जो जो दिए गए हैं 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने 11 तक लिखा है, आप चाहें तो और इसे बढ़ाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें सबसे पहले है 2, तो सबसे पहले हमें 2 तक इसे ले जाना होगा, ऐसे करके 2 तक आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 3 तक ले जाना है, तो हो गया 1 2 3। फिर उसके बाद हमें ले जाना है 4 पर, फिर 4 पर ले जाओ, 1 2 3 4। अब सही है, तो इसमें एरो बना लो, कोई बात नहीं, आपके समझ में आना चाहिए बस, और ये ऐसे कर दो। तो इसमें कितने थे, 1 से 2, तो ये 2 था, और ये कितना था 3, 1 2 3। यहाँ पर ऐसा है सिस्टम कि जिस संख्या से हमें ले जाना है रेखा को, उस संख्या को हमें नहीं गिनना है, और जहाँ लास्ट तक जाना है वहाँ तक गिनना है। फिर इसमें देखो, फिर इसमें कितना है, ये पहला 5 से शुरू है, 5 को नहीं गिनेंगे, 6 से गिनो, 1 2 3 4, 4 हैं इसमें, तो 4 लिख दिए गए। ठीक, फिर तो सब कितना आएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 ये है, तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और पहले का हो गया, दूसरे का और तीसरे का। आप चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। कहते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरे प्रश्न में क्या है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है कि जैसे दिए रखा है 345 और 789। ठीक है, तो इधर देखो 345 संख्या 345 दे रखी है, और ये संख्या जो है 789 इधर साइड में नहीं दे रखी है। तो इसमें करना क्या है, ये चीज़ बतानी है कि हाँ ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर हैं। तो इसमें लिख सकते हैं 789, तो यही ये आंसर हो जाएगा इसका। और 2889 + 0, तो अगर 2889 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2889 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 2889 ही आएगा। और उसके बाद है 234 + 456 + 789, और इधर देख लीजिए 456 + 789। तो इसमें देख लीजिए आप कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। इसमें तो मिल रही है 456 है, 456 है, 789 है और 789। इसमें ये संख्या जो है यहाँ पर लिखी जाएगी, इसमें मतलब ये संख्या इसमें कम पड़ रही है, ये संख्या कम है इसमें, तो ये संख्या यहाँ पर रखी जाएगी 234। तो इसकी ये आंसर हो जाएगा ये। और उसके बाद देख लेते हैं चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि 4 पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ये खुद बता रहा है कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है।
तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करो। तो तीन विभिन्न युग्म लेकर हमें उदाहरण देना है और इसकी जांच करनी है। तो ऊपर का मिटा देते हैं और फिर लगाते हैं वो। तो जांच करने के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या है उदाहरण में? उदाहरण में है कि जैसे 5 - 4 5 - 4 इज इक्वल कितना आएगा? 1 आएगा। और यही इसका उल्टा कर दिया जाए, मतलब ये क्या कह रहा है, घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तो घटाना इसका उल्टा कर दिया जाए। तो इसमें कोमा लगा दो, फिर उसके बाद उल्टा, मतलब ये क्रम विनिमय कर दो, इनका अदले बदली कर दो। तो 4 की जगह हमने कर लिया 5 और फिर माइनस का निशान लगाया और उसके बाद लिख दिया 4 लिखो इधर और 5 लिखो इधर। तो कितना आता है? 4 में से 5 गया तो काहे का आया? माइनस का 1। उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद है 9। तो 9 पहले नहीं लिखेंगे, 11 लिखते हैं पहले, फिर -9 इक्वल। तो यहाँ पर काहे का रहेगा? यहाँ पर आ जाएगा प्लस का। 11 में से 9 गए तो बचे 2 और यही इधर हो जाएगा उल्टा। 9 - 11 इक्वल, तो माइनस के 2 बचेंगे। यही उसका कर लेते हैं। जैसे 20 - 10 इक्वल, तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। और इसका उल्टा कर लेते हैं। 10 - 20 इक्वल, तो इधर बचेगा माइनस का 10। तो यही आपका उदाहरण है। और ये क्या कह रहा था? 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करिए। तो ये हमने 3 विभिन्न युग्म लिए हैं। एक तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये हमने 3 विभिन्न युग्म लिए और इनकी जांच की और पता करने की कोशिश की कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है। तो इसमें नहीं है। तो ये आप लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए।